जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के सत्र में। ये हमारा 23वां वीडियो है। इसके पहले की 22 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हो चुके हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न से शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिलेगा। प्रतिदिन एक वीडियो हमारे चैनल पर आता है, उसको रिसीव करने के लिए आप उसको सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि शंख एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा कि किस जिले में मिलती हैं। तो यह इनमें से कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा राज्य में ये आपस में मिलते हैं, तो यहाँ कहीं नहीं मिलती हैं ये। अगला प्रश्न है कि कन्हर परियोजना झारखंड एवं किसकी संयुक्त परियोजना है। तो कन्हर परियोजना जो सोन नदी की सहायक नदी कन्हर पर, यह परियोजना झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के मध्य में बनाई गई है। केलाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो केलाघाट जो है सिमडेगा में स्थित है। यह किस जलप्रपात, छिंदा नदी पर एवं सुगाकारा घाघ जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा कौन सुमेलित है, जरा इसको गौर फरमाइएगा कि झरिया पानी जो दुमका, ठीक है, यह सुमेलित है। अगला है वो कौन सी समवर्षा वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड को दो वन प्रदेशों में बांटती है। 120 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वह पाट प्रदेश है। दीजिए ध्यान रखिएगा, पाट प्रदेश जो है इसमें 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। यहाँ शीतकाल में भी वर्षा होती है। अगला है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी देवघर। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी साहिबगंज और पाकुड़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि क्रोमाइट का मुख्य भंडार जोजोहातू में है, यह किस जिले में है। तो क्रोमाइट का जोजोहातू जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। और यह किस लिए है जोजोहातू। इसमें देश का कुल क्रोमाइट का उत्पादन लगभग 3.8 झारखंड प्रतिशत रेट से प्राप्त होता है। क्रोमाइट के उत्पादन में झारखंड का देश में दूसरा स्थान है। झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है यह असत्य है, जरा देखते हैं। जी, असहयोग आंदोलन में टाना भगतों पहाड़ी जनजातियों की भागीदारी जो नगण्य थी, यह असत्य है क्योंकि उनकी बढ़ चढ़ कर भागीदारी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसे स्वयं को की गिरफ्तारी करने हेतु प्रस्तुत किया था, किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश जारी किया था। तो किनके बारे में कहा जाता है, यह महादेवी केजरीवाल के बारे में कहा जाता है। ये महादेवी केजरीवाल मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और झारखंड में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। इस सत्याग्रह के दौरान 1940 में गांधी जी अंतिम बार झारखंड आए थे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जरा देखते हैं इसके बारे में। कि बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1998 पारित हुआ, यह असत्य है क्योंकि यह 22 जुलाई 1997 में जो है यह पारित हुआ था। ठीक है, और 98 में केंद्र की अटल वाजपेयी सरकार द्वारा भेजे गए पृथक वनांचल राज्य प्रस्ताव को बिहार विधानसभा ने 21 सितंबर 1998 को 107 मुकाबले 181 वोटों के से नामंजूर कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि झारखंड क्षेत्र में स्वशासी परिषद JAAC का गठन कब किया गया था। तो JAAC का गठन जो 9 अगस्त 1945 में 95 में किया गया था। इसके बारे में जानते हैं कि जो जैक का गठन राजकीय अधिसूचना जारी किया था और इसका शिबू सरन जैक के अध्यक्ष तथा सूरज मंडल को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। इसका गठन छोटनागपुर संथाल परगना के 18 जिलों को मिला के किया गया था। जैक को 40 विभागों का भार सौंपा गया था। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 20 जून 1963 में हुआ था। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था। बिरसा सेवा दल का जो गठन हुआ था वह 1965 में हुआ था। तो इसमें ललितपुर कुजूर के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन के मुखरता प्रावधान करने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 ईस्वी में सिद्धो कानू के नेतृत्व में भोगनाडीह संथाल परगना से हुई थी। इस विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धो कानू एवं विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह में अपना देश अपना राज का नारा दिया गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो कानू चांद भैरव थे। ठीक है, अगला है सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। जी हाँ, तो सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ था।
और लाल हेम्ब्रम उप लाला बाबा का नेतृत्व हुआ था। लाल हेम्ब्रम द्वारा आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में दशोद्धारक दल का गठन किया गया था। इन्होंने आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया था। ध्यान दीजिएगा। निम्न से किस राजवंश के राजा को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो गोमुखी राजा जो है पंचेत राजा को कहा जाता था। ठीक है, पंचेत राजवंश के गोमुखी राजा कहलाते थे। इस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूंछ अर्थात चंबड़ था। यह मानभूम अर्थात धनबाद के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। अगला प्रश्न है कि डोकरा कला का प्रयोग होता है किस बात के लिए? डोकरा कला का जो प्रयोग होता है वह मूर्तियां बनाने में किया जाता है। ठीक है, डोकरा कला झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह कला भारत ही नहीं देश विदेश में भी अपनी पहचान बना रहा है। अगला प्रश्न है कि तक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्न में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो हेल पुनिया आयोजित किया जाता है। यह जुताई का शुरुआत का त्यौहार है। इस दिन कुरमाली समाज द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि उराव जो है कोम्बकट एक क्या है भाई? उराव कोम्बकट एक क्या है? चित्रकला एक कोम्बकट है। ठीक है, चित्रकला है। इसको सुमेलित करने का जिम्मा मिला है, तो इसको सुमेलित करते हैं कि इसका सुमेलित एक है बी है, सॉरी। तो 1 का 2, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। इस तरह हम लोग देखते हैं कि संथाल जो है पोन है, मुंडा जो है गुंगन है, कंवर जो है सुखदाम, किसान जो है डाली। आगे बढ़ते हैं कि हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हो जनजाति के विवाह के संदर्भ में जो है इसमें समगोत्र विवाह का प्रचलन काफ़ी है। ठीक है, यह कथन असत्य है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों के जनक कहा जाता है? चीक बड़ाइक जाति। जी हाँ, चीक बड़ाइक जाति जो है ये इसका काम ही है पेशा कपड़ा बुनना। इसमें भी दो भाग हैं, ये बड़ गोहड़ी बड़ जात एवं छोट गोहड़ी छोट जात। ठीक है, इनमें पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। ये नागपुरी भाषा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार 8 जनवरी 2003 को झारखंड का 31वें जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? तो इसे कंवर को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 31वीं जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया था इसे। और देखिए, दौड़ लांगड़े बाहा सोहराय मातवार डाहर गुलवारी भिंसार रिंजा डंडा धरू मजाक झींका एवं दसाएं लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? ध्यान दीजिएगा कि यह संथाल जनजाति से है। बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? ध्यान दीजिएगा कि बिरहोर जनजाति जो है यह कोहबर में निपुण माने जाते हैं। कोहबर में निपुण माने जाते हैं। कोहबर का अर्थ होता है गुफा। विवाहित जोड़ा होता है। इसमें आंगन में ज्यामिति या क्या आकृति फूल पत्ती पौधे बनाया जाता है। यह बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। निम्न से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला दीपावली पर्व है। अगला प्रश्न है कि एन इंट्रोडक्शन टू दी ही हो लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं जो फादर डिनी एस.जे. हैं। संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को एवं ग्राम किसकी कृति है? तो यह पीओ बोर्डिंग की कृति है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेतरहाट है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र जो है पार्श्वनाथ पहाड़ी को छोड़कर नेतरहाट है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेतरहाट का पाट क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जिले का नाम शाब्दिक अर्थ लोह खनन का केंद्र है? तो लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ लोह खनन केंद्र है। लोगों का मत है कि यहाँ पर लोहे के सभी प्रकार के हथियार बनाए जाते थे, इसलिए इसका नाम लोहरदगा पड़ा। पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पलामू किला जो है औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और लातेहार जिला के बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसका निर्माण चेरोवंशी राजाओं के द्वारा कराया गया था। यह 2 किले में अवस्थित है। इस पुराने किले का निर्माण चेरोवंशी के प्रताप राय द्वारा कराया गया था, जबकि नए किले का निर्माण चेरोवंश के मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और नए किले में नागपुरी दरवाजा स्थित है। इतने हो गए प्रश्न। एक प्रश्न से 4 प्रश्न बन रहे हैं, स्किप ना करें। आदिम जनजातीय समूह हेतु मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह कितने ग्राम खाद्यान्न प्राप्त होते हैं? तो 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बिरसा मुंडा कौन थे भाई? बिरसा मुंडा जो है
इनको मुंडा विद्रोह के नायक थे बिरसा मुंडा। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर झारखंड अलग हुआ था। और बिरसा के पिता का नाम मसीहा दास था तथा बिरसा का नाम दाऊद रखा गया था। बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी थी। इन्होंने बिरसाहित नाम के नए धर्म की शुरुआत की थी। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ भगवान जो है थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने भी कहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के बारे में आप समझ गए, आदिवासी नेता। अगला प्रश्न है कि पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो पुरहाट के राजा के संदर्भ में सभी सही हैं। 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इनका अग्रणी भूमिका रही। अंग्रेज कैप्टन ब्रस्ट के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के विद्रोह के सैनिकों को अपना शरण दिया। कमिश्नर जो है डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्होंने बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहां 1870 में इनकी मृत्यु हो गई। और उपयुक्त सभी। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं, ध्यान दीजिएगा। तो छौ नृत्य के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती हैं। तो दयामणि बारला, जी हाँ, दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप नाम से जाना जाता है। पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन हैं। तो तुहिन ए सिन्हा जो है और वो क्या है, प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ हैं। उनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, द थिंग्स कॉल्ड लव, एज अ पावर थिंक कॉल्ड लव और 22 थर्ड्स इत्यादि। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो ये देवघर, रांची के उनके बाद दूसरा है हवाई अड्डा। तो कुल मिला के ये सेट समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, धन्यवाद।